तू ही निरंकार सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होई। पुत्र पत्नी और लक्ष्मी के कारण हम अपने आप को भाग्यवान मानते हैं कि मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, मेरी अच्छी नौकरी चल रही है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार पदों पर हैं। यह कोई भाग्यवान होने की निशानी नहीं है। महापुरुषों ने कहा है कि ये तो पापियों को भी प्राप्त हो जाया करती है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। जो दुर्लभ होता है वही कीमती होता है। जो आसानी से सुलभ हो जाए उसे हम कहाँ कीमती मानते हैं। हरि का ज्ञान दुर्लभ है। इस दुर्लभ को जो अपनाता है वो वास्तव में महत्ता रखता है, उसे ही भाग्यवान माना जाता है। संतों महापुरुषों ने यही आवाज़ें दी हैं। भाग्य की बात मानी कि मुझे मानुष तन मिला है, पर ये मैं मान ही नहीं रहा हूँ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि ही गावा। ग्रंथों में हमें समझाया जा रहा है, बड़े भाग्य की बात है कि हमने मानुष तन पाया है, लेकिन यह किस लिए मानी भाग्य की बात। अगर कोई मकसद ना होता तो शायद महापुरुष इसे बड़े भाग्य की बात नहीं कहते। खाना पीना सोना ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये तो सब योनियों में हो रहा है। यदि हमें मानुष तन की कदर करनी है तो हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी, अपने निज स्वरूप की प्राप्ति करनी होगी। इसी समय अभी अवसर मिला है हमें। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि घोड़े तन पावा हाथी तन पावा। घोड़े में कितनी विशेषता है, कितना तेजी से दौड़ता है, पर ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है, अपनी पहचान नहीं कर सकता है। हाथी के दांत कितने कीमती होते हैं। एक छोटा सा कीड़ा है वो भी कपड़ा बुन लेता है, कितना उपयोगी है वो भी, पर वह भी अपनी पहचान नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ इस हीरे जैसे जन्म की हम कदर करें, इसी में ही हम अपना निज स्वरूप पा सकते हैं, निज घर पा सकते हैं, आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को हम ग्रंथों की पूरी कर सकते हैं कि दुर्लभ है ये शरीर। देखिए तो सही, पानी आसानी से नीचे को उतर जाता है और चढ़ने में हमें कितनी कोशिशें करनी पड़ती हैं, कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आजकल तो बिजली से हम पानी ऊपर चढ़ा लेते हैं। देखो हमें जो है, जब ब्रह्मज्ञानी जन महात्मा समझाते हैं, संत आवाज़ें देते हैं, तो हम कड़वी जबान बोलते हैं। जो करेले जैसी कड़वी है, जो नीम जैसी कड़वी है, पर संत तो प्यारे मिश्री जैसे हैं। मिश्री से भी मीठे बोल हैं संतों के, सहनशीलता है संतों के पास है, दिल में दया है, करुणा है मानव के प्रति कि ये अपना जीवन संवार ले, सजा ले। पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो रावण ने किया, जो कंस ने किया, जो दुर्योधन ने किया, ऐसा हम ना करें। यदि सब कुछ मिलकर मीराबाई जी को चैन नहीं था तो किस लिए नहीं था? अपने गिरधर के लिए। मूर्ति से भी प्राप्ति नहीं हुई, सतगुरु जी के पास गई, सतगुरु जी के पास गई, रहीदास जी के पास। एक मिलता चाहते थे, बेचैन थी आत्मा, वैराग्य उत्पन्न था, ज्ञान चाह रही थी। ज्ञान ज्ञान और ज्ञान के बाद जो कर्म होते हैं वो विशेषता रखते हैं संत के जीवन में, भक्त के जीवन में। हर कर्म ब्रह्मों से हमें निकाल लाता है बाहर को। हम जो भी जिसका भी काम करते हैं सेवा भाव में करते हैं,
प्रभु की याद में रहकर करते हैं, घट घट में निरंकार को देखकर करते हैं। आओ हम अपने आने का मोल डालें, ये अमोलक है जीवन हमारा। आओ हम किसी अच्छे का साथ करें, पूर्ण संत का साथ करें, ऐसे को चुने अपने लिए जो हमें निरंकार से दूर ही ना होने दे, हर पल निरंकार हमारे साथ है। ऐसी संगति करें। धन निरंकार।